ਗੋਸ਼ਤ के हवाले से जिन्ने फ्रीजर साढ़े ईद के दिनों विकते हैं वैसे नहीं विकते। फ्रीजर लोग खरीद लेते हैं सिर्फ गोश्त को स्टोर करने के लिए। खवातीन इसके शॉपर भर के तो मुख्तलिफ अपने फ्रिज में फ्रीजर्स में भर लेते हैं। तो अब तो WHO कह रहा है कि 72 घंटे से ज्यादा उसको फ्रीज नहीं करें, इसके बाद वो कैंसर कॉज करेगा, बेशुमार बीमारियों का सबब बनेगा। कुरान के अंदर अल्लाह ताला ने बहुत सारी जगहों के अंदर ये फरमाया कि तुम पर हराम किए हैं मुर्दार और वो चीजें जिन पे तुम अल्लाह का नाम लिए बगैर या किसी गैर अल्लाह का नाम लेकर ज़िबा करते हो। डॉक्टर साहब गोश्त के हवाले से कि ये अभी कुर्बानी तो हो गई, हमारी फ्रिजें भर ये तो गई। फिर खचा खच भरी हुई हैं। बिल्कुल ऐसे वो मैं कहता हूँ कि बाहर तक जो है ना ओवरलोड हुआ है। बल्कि इन दिनों में तो वो मेरा एक दोस्त है, कूलिंग करना चढ़ गई। वो एक दोस्त है, वो कहता है कि जिन्ने फ्रीजर साढ़े ईद के दिनों विकते हैं वैसे नहीं विकते। फ्रीजर लोग खरीद ऐसे लेते हैं सिर्फ गोश्त को स्टोर करने के लिए। तो डीप फ्रीजर जो है, अच्छा तो गोश्त को स्टोर करना, इसको रखना, इसको खाना, इसके बारे में कुछ बताएं कि इसका क्या। देखें, एक बात मैं बड़े अरसे से कौम को कहता आ रहा हूँ, मेरे पिछले बहुत सारे मुख्तलिफ चैनल्स पे बैठ के मैंने ये बात की है कि फ्रिज या फ्रीजर्स में चीज़ें रख के खाना गलत है। ठीक। अच्छा, अब लोग चूँकि कहते हैं जी हम खा रहे हैं, हमें तो कुछ नहीं हो रहा, और अजीबोगरीब नीचे कमेंट्स आते हैं लोगों के। मैं एज अ डायरेक्टर जनरल WNO यानी वर्ल्ड नेचुरोपैथिक ऑर्गेनाइजेशन जो पूरी दुनिया में काम कर रही है, उसका मैं एज ए WNO का डायरेक्टर होने के नाते मैं एक अरसे से ये बात कर रहा हूँ। ठीक। अच्छा, वही बात अब WHO ने कर दी है। ठीक। तो अब सारी कौम जो है ना वो सोचना शुरू हो गई है कि WHO की रिसर्च आ गई। भाई WHO ने अब बताना शुरू किया है, 4 दिन पहले उसने कहा है। ठीक। और हम पिछले कई सालों से ये बात कर रहे हैं। ठीक। तो बात यह है कि WHO की अभी एक रिपोर्ट जो हुई है और उनका जो एक उन्होंने एलामिया जारी किया है, उन्होंने कहा जी कि 72 घंटे से ज़्यादा गोश्त को फ्रीज करना और उसके बाद उसको खाना जो है वो कैंसर काज करता है। अच्छा, तो अब तो WHO ने कह दिया, अभी मान लो यार, मैं कह रहा हूँ नहीं मान रहे। मेरा भी इदारा WNO है, वो वर्ल्ड नेचुरोपैथिक ऑर्गेनाइजेशन है, वो वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन है। अब WHO ने भी कह दिया, तो अभी कुछ हम आशरम कर लें, अपने साथ कुछ ख्याल कर लें। डॉक्टर साहब तो इसका एक 72 घंटे से ज्यादा दफा उसको कहते फ्रीज हैं नहीं जी करना। कि अगर हो ये फ्रीज हुआ हो तो इसको एक को मखसूस टेम्परेचर है उधर तक जाके अगर आप इसको गर्म कर ले या इसको को हीट दे लें तो आप इसको देखिए, पका सकते हैं। एक चीज को ज़हन में रखना है। पहली बात तो जो हमने अभी स्टार्ट में भी कर दी, मैं दोबारा दोहरा देता हूँ यहाँ जी। पे, कि एक तो हमें कसाई वो नहीं मिलता जो जिसको ज़िबा प्रॉपर करना आता हो, ठीक खाल हो गया। उतारनी आती हो, गोश्त बनाना आता हो। जी, ठीक। सारे फसली बटेरे निकलते हैं, साल बाद ही सारे जी, दिहाड़ी करने वाले को, रिक्शा चलाने वाला को, कोई काम करने वाला, सीख लिया साल बाद वो जो थोड़ा बहुत काम आता है, एक को काम आता है, बाकी उसके साथ जो है ना वो 2 सारे, कनेक्टर रखे हुए हैं। हाँ, बाकी सारे वो ध्यान कनेक्टर होते हैं। जैसे ठीक। हुआ काट बांट के चल, बड़े बड़ी गोश्त बोटियां बनाई और चले गए। ठीक। एक तो वो हम गोश्त को अच्छी तरह से उसमें नहीं निकलने दे पा रहे। अच्छा। इसको ज़िबा करने के बाद एक लिमिट तक आपने उसकी जो पिछली 2 वो टांगे जो हैं लटकाते हैं उससे ऊपर उससे रस्सी से। उससे खाल छुड़वानी है ठीक है, और उसकी नाफ के करीब तक और पीछे उसके छोड़ हिप देना। तक आना है। जी बिल्कुल ठीक। उसके बाद आपने उसको हैंग करना है हैंग करना, किसी लटका जगह, देना, बिल्कुल ऐसे हैंग ठीक। करके फिर उसकी खाल उतारनी है। ठीक है। खाल उतार के उसके बाद उसका पेट वगैरह जब चॉक करना है, उसके बाद उसको लटका रहने दें कुछ देर के लिए। अच्छा, वो आधा घंटा उसको यानी लटका फौरी रहने, तौर पे उतार के ताकि उसको नहीं करना चाहिए। उसका ब्लड निकल जाए पूरी तरह। ठीक। ठीक है, क्योंकि देखें कुरान के अंदर अल्लाह ताला ने बहुत सारी जगहों के अंदर ये फरमाया कि तुम पर हराम किए हैं मुर्दार, जी। ठीक। सुवर, और ठीक। वो चीजें जिन पे तुम अल्लाह का नाम लिए बगैर या किसी गैर अल्लाह का नाम लेकर ज़िबा करते हो। बिल्कुल अब ठीक। खुद को हराम करार दिया। ठीक। तो अब बात यह है कि वो जो उसके अंदर रह गया ठीक। वो हराम नहीं है, तो फिर आपके गोश्त को क्या करेगा। यानी और उसका रही प्रॉपर वे ये है कि उसको लटका के खाल उतार के इंतजार उसको किया, आधा घंटा उसको इंतजार लटका करें रहने दो। अनटिल और अनलेस के सारा जो है वो उससे बाहर आ जाए, फिर आप उसको बनाना जी चाहिए। ऐसे अगर आपने वो पूरा ब्लड नहीं निकलने दिया ठीक। तो फिर आपके बहुत सारी जगहों पे अंदर जब आप उसको वो खोलेंगे, क्लॉट्स काटेंगे, वगैरह तो आपको पूरी लंबी लंबी नालियों में लंबे लंबे क्लॉट नजर आएंगे के अंदर जम गया। डेफिनेट। ऊपर से मैं हैरान होता हूँ खाने वालों पे जी। कि वो चाहे ये ब्रायलर मुर्गी क्यों ना खा रहे हो, शादी ब्याह पे या कहीं भी, ईद शबरात पे भी, ठीक। वो ऐसे पकड़ते हैं बोटी को और ऐसे पूरा मुंह में डाला, ऐसे किया और उसके बाद खा गए सब कुछ जो उसके अंदर था। ठीक।
آپ کبھی اس کو کھول کر توڑ کر آرام آرام سے اس کو دیکھو، اندر اس کے آپ کو چھوٹی وینز، آرٹریز، مختلف چیزیں اس کے اندر جو ہے وہ ملیں گی، ایسی نالیاں جن کے اندر جمع ہوا ہے. وہ برائلر مرغی کے اندر بھی ہوتا ہے، ٹھیک ہو. لیگ پیس کے اندر بھی ہوتا ہے کئی دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ جیسے وہ سٹیم ہوا دوسرا زور اس کو کہ بلیک بلیک نشان ملتے ہیں. اچھا، ایک تو وہ ہو گیا. اسی طرح سے جو بھی گوشت آپ کھا رہے ہوتے ہیں اس کو دیکھیں کہ اس کے اندر ہے، اس کو توڑ کے آرام سے سکون سے کھائیں. کوئی مقابلہ تھوڑی ہو رہا ہے کہ گوشت کون زیادہ کھائے، جلدی بہت. اس کے بعد اس کو اسی طرح سے ایزی رہیں. ایک تو وہ فائدہ مند ہوگا، نقصان نہیں کرے گا. ٹھیک. ایک تو وہ حرام جو ہے وہ بھی اندر نہیں جائے گا آپ کے، ٹھیک، اور آپ کو نقصان بھی نہیں پہنچائے گا. ٹھیک. دوسری بات یہ ہے کہ اس کے بعد پھر لوگ اس کو، خواتین اس کے شاپر بھر کے تو مختلف اپنے فریج میں، فریزرز میں بھر لیتے ہیں. بالکل. اگر بھرنا بھی ہے، کسی نے رکھنا بھی ہے، چونکہ قوم نے باز نہیں آنا، ہم اس کے حق میں نہیں ہیں، لیکن اگر قوم نے پھر بھی، تو اب تو WHO کہہ رہا ہے کہ 72 گھنٹے سے زیادہ اس کو فریز نہیں کریں. اس کے بعد وہ کینسر کاز کرے گا، بے شمار بیماریوں کا سبب بنے گا. تو پھر یہ ہونا چاہیے کہ پھر آپ چھوٹے چھوٹے شاپر بنا کر اس میں رکھیں. ٹھیک. اگر آپ نے زیادہ بڑے بڑے شاپر بنا کے 2-2 4-4 5-5 کلو اس میں ڈال کے ایک میں ہی بھر کے رکھ دیا، ٹھیک. پھر آپ نے کیا کرنا ہے؟ جب آپ نے نکالنا ہے تو آپ نے سارا تو نہیں پکانا نا، وہ جڑا ہوا آپ نکالیں گے، وہ فریز ہو گیا، جم گیا، جڑا ہوا. پھر اس کو برتن میں پانی میں رکھ کے اس کو کھولیں گے. پہلے آپ اس کو انفریز کریں گے. ٹھیک. پھر اس کے بعد اس میں سے جتنا آپ نے پکانا ہے وہ لے لیتے ہیں، اور باقی کو پھر اسی میں باندھ کے پھر اسی میں رکھ دیتے ہیں. تو اس میں آپ نے دیکھا کہ اس میں گندا، اس میں پانی، عجیب سا وہ ایک چیز نکل رہی ہوتی ہے، ٹھیک، جس میں اسمیل آ رہی ہوتی ہے. جی 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 جی. تو آپ پھر اس کو دوبارہ رکھ رہے ہوتے ہیں. پھر فریج کی اپنی کولنگ، جی. اس کی گیسز کا افیکٹ، اور خاص طور پر وہ جو پانی اور جو اس کے اندر، اور جو بھی اس کے اندر جم گیا، رک گیا ہوا ہے، جس کو آپ بار بار فریز کر رہے ہیں، وہ آپ کے لیے بیماریوں کا باعث بن رہا ہے. تو اس کے بارے میں ارشاد نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ ہے کہ گوشت ضرور کھاؤ، لیکن اتنا زیادہ نہ کھاؤ کہ آپ اپنے پیٹ کو جانوروں کا قبرستان نہ بنا دیں.